हेलो दोस्तों, सिद्धरा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे इस वीडियो में अध्याय 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे बहुविकल्प होंगे इसमें। ठीक है, सगरे एक एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हमारा ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और सभी को आपको नोट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बहुविकल्प देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे फर्स्ट है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। तो बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या होगा। प्राकृत संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, या अपरिमेय संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से बताइए। आज हम इस वीडियो में 20 नंबर की OMR को कंफर्म करेंगे, बिल्कुल पक्का करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक होगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा बी ठीक क्यों होगा उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए हम डालते हैं यहाँ पहले का आंसर। ठीक है, हम डालेंगे यहाँ आंसर नंबर फर्स्ट। तो देखिए आंसर फर्स्ट में क्या है, एक शून्येतर परिमेय संख्या। हम लिखेंगे इसका आंसर में एक शून्येतर एक शून्येतर एक शून्येतर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा कैसा होगा? अपरिमेय संख्या होती है। हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिए, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी। ठीक है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन हमारा सेलेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा जाएगा आपका। ठीक है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं और एक एक क्वेश्चन को नोट करें। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देखना। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। 20 नंबर की OMR आज ही इस वीडियो में आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या हमारी क्या होगी? अभाज्य होगी। जल्दी से बताइए क्या होगी, बताइए जल्दी से। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कौन सी इसमें हमारी अभाज्य है। ठीक है, तो 2 संख्या हमारी इसमें अभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 2। ठीक है ना, क्या होती है देखिए मैं आपको बता देता हूँ। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो केवल स्वयं या एक से ही विभाजित होती हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्या जिनके गुणांक केवल 1 और स्वयं हों। यहाँ 8 के 1 और स्वयं के अतिरिक्त 2 और 4 भी गुणांक होंगे। जो 8 संख्या है हमारी, उसमें 2 और 4 के गुणांक हैं। ठीक है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। प्रत्येक अभाज्य संख्या 1 से बड़ी होती है, ये और याद रखना है। वही इसमें 1 भी कह सकते हैं कुछ बच्चे, लेकिन 1 नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? 1 से बड़ी होती है। इसलिए हमारी कौन संख्या इसमें अभाज्य हो जाएगी? 2। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर में आपको क्या लिखना है, इसके आंसर नोट कर लो यहाँ। इसका आंसर है, आंसर नंबर 2 का है 2। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है। तो ऐसी संख्या लिखेंगे हम, ऐसी संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके गुणांक क्या हो? जिसके गुणांक
केवल एक और स्वयं हो, ठीक है, जिसके गुणांक स्वयं और एक होता है, ठीक है। एक तो वो स्वयं ही होगा जिससे वो स्वयं से कटेगी संख्या, स्वयं और एक होता है, स्वयं और एक, ठीक है, होता है। इसके मैंने आपको बेसिक वीडियो में सब चीज़ें बताई हैं, कौन सी हमारी अभाज्य हैं, भाज्य है, परिमेय, अपरिमेय, सबके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझा रखा है वहाँ, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिनके गुणांक स्वयं और एक होता है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना इसमें क्या है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या प्रत्येक अभाज्य संख्या एक से बड़ी होती है, ठीक है। किससे? एक से बड़ी होती है, एक से बड़ी होती है, ठीक है दोस्तों, एक से बड़ी होती है। तो अर्थात हम इसका आंसर क्या कहेंगे यहाँ देखिए, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो इस प्रकार से इस परिभाषा के अनुसार इसका अभाज्य गुणनखंड 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार हमारा बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए ध्यान से समझते रहिए कि क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, संख्या 156 का भाज्य गुणनखंड कौन सा होगा। और ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो कि ये आपका 2025 में बोर्ड में क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, पक्का निश्चित है। और देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी कैसे ठीक होगा, देखिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को हमें समझते हैं। तो संख्या हमारी क्या दे रखी है? 156, ठीक है। इसको हम काटते हैं, 2 से काटेंगे तो क्या बार कट जाएगी? 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, ठीक है दोस्तों। फिर 2 से काटेंगे हम इसको, यहाँ 2 तिया 6 और 2 नाम 18, फिर 3 से काटेंगे हम इसको 13 बार, और फिर 3 तरह से कटेगी 1 बार, ठीक है गाइस। इस तरह से हमारे 156 का भाज्य गुणनखंड मिले। तो इसमें 2 के कितने हैं? 2 के 2 हैं, 2 गुणा 2 और 3 गुणा 13 है, ठीक है दोस्तों, 3 गुणा 13 है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13 है, क्योंकि इनका गुणनखंड एक ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे 2 की घात 2 मतलब 2 के 2 और 3 गुणा 13 है, ठीक है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है हमारे में, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 2, 3 और 13 है, ये नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में हमारे में 2 की पावर 2 3 गुणा 13 यही है, ठीक है। अगर हम थर्ड को देखते हैं तो इसमें 11 दे रखा है, इसकी वजह से नहीं है, ठीक है। अगर हम सेकंड को देखते हैं तो इसमें 3 की पावर 2 दे रखी है, देखो दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हमारा ये भी भाज्य गुणनखंड नहीं होगा, तो इसलिए हमारा भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी ठीक हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, देखते रहना ध्यान से। तो देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंडों में, तो हम 144 के यहाँ अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसके? 144 के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और हमारे पास संख्या है दोस्तों 144, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम यहाँ 2 से काटेंगे इसको, तो 2 सत्ते 14 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों। 2 से फिर हम काटेंगे 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, फिर 2 से काटेंगे हम इसको 18 बार, ठीक है। और फिर 2 से काटेंगे हम इसको 9 बार। अब कितने से कटेगी? 3 से, 3 बार, और फिर 3 से काटेंगे हम इसको 1 बार, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे भाज्य गुणनखंड मिल गए हैं। तो भाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आ रही है, देखो इसमें जरा देखते हैं एक बार। तो घातों का योग हमें देखना है, तो 2 1 2 3 4, तो हमें यहाँ 2 के जो मिलेंगे दोस्तों कितने मिलेंगे? 2 के तो हमें यहाँ मिलेंगे 4, ठीक है, गुणा 3 के मिलेंगे 2। अब घातों को जोड़ लो इसको, तो घातों का योग हम निकालेंगे यहाँ 4 + 2 बराबर कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 देखिए अभी यहाँ, तो घातों का योग कितना होगा? 6। इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कौन सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, ठीक है। कौन सा हमारा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो सहभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा होगा? जिसका हमारा HCF 1 होता है ना, वही हमारी सहभाज्य संख्याएँ होती हैं। देखो इसमें संख्या को देखो 18 और 25 है, ठीक है, 18 और 25, इसमें 5 और 15 हैं, 3 7 और 21 हैं, इसमें 31 और 93 हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी ही संख्या हमें ढूंढनी है इसमें, जो हमारी संख्या जो जोड़ा में दे रखी है वो
एक संख्या से दोनों संख्याएं ना कटें। तो देखिए 8 है, 18 इसमें, तो ये 3 से और 6 से कट रही है, 9 से कट रही है, तो वो 25 से नहीं कटेंगी। 25 नहीं कटेगी, ना 3 से कटेगी, ना 6 से कटेगी, ना 9 से कटेगी। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें 5 दे रखी है। ठीक है, तो 5 है, 15 दे रखी है। ठीक है, 5 से भी कट जाएगी, 15 भी कट जाएगी 5 से हमारी। तो इस प्रकार से हमारी ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये भी नहीं है। इसमें 7 3 21, ठीक है, ये भी नहीं हो सकती। और 93 3 31 93 होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं कट सकती। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी जिनका HCF 1 होता है ना, उन्हीं को हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, सहभाज्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं। ठीक है ना, तो सगळे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट्स बनाना है आपको बेहतरीन तरीक़ा से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, कह रहा है निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है? ठीक है, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी की तरह था, बिल्कुल सेम है। जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 करा है, उसी की तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कौन सा होगा। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए, आपको ऐसी जोड़ा ढूंढना है ब्रैकेट के अंदर, ये दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या ढूंढनी है जो हमारी दोनों संख्या एक ही संख्या से ना कटे। ओके, बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर आप बहुत जल्दी से कमेंट में बताइए मुझे। तो मैं देखता हूँ कितने बच्चे हमारी इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। इसी तरह से हम आपको वीडियो देते हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्न 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, ठीक है, कौन सा कथन हमारा सत्य होगा? देखिए आप बताइए। तो a बराबर मैस है ab का गुणा b। ठीक है, ab गुणा b लेस है ab का। अच्छा, b बराबर मैस है ab का गुणा लेस है ab का। तो a गुणा b बराबर मैस है गुणा लेस है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कथन इसमें सही है, जल्दी से बताइए। ये आपने जब आप 2 पूर्णांकों के HCF निकालते हैं तो वहाँ आपको इन्हें पढ़ रखा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा दोस्तों, ये डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है हमारा, मैं आपको बता दूँ। देखिए, आपने वहाँ पढ़ रखा है हालांकि पीछे, लेकिन मैं फिर भी आपको हिंट समझा देता हूँ। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर 7 है। देखो आंसर नंबर 7 में क्या कहा गया। तो हमारी संख्या होती है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF गुणा LCM। ठीक है, और इसको हम पहली संख्या को क्या बोलते हैं? A गुणा दूसरी संख्या को क्या बोलते हैं? B बराबर HCF को क्या बोलते हैं? मैस है। HCF को क्या बोलते हैं? मैस है। और LCM को क्या बोलते हैं? लेस है। तो यही इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी में दे रखा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी ये रहे, AB गुणा मैस है गुणा लेस है। ठीक है, ये रहे पर देखिए AB गुणा मैस है गुणा लेस है। ठीक है, आगे समझ में? चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यदि 65 और 117 के HCF को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान क्या होगा? देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए जल्दी से क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, अब 2 कैसा होगा ये आप अच्छी तरह से जानते हो। यदि नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट करिए। ठीक है, हाँ कमेंट करो और मैं आपको फिर इसका समझाऊंगा। कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करके बताओ। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 8 और 5 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी होगी? जल्दी से बताओ ये कौन सी होगी? 8 और 5 शेषफल प्राप्त हो जाए हमें, तो हमारी ऐसी संख्या कौन सी होगी? 13 है। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो कैसे देखेंगे, कैसे निकालेंगे हम इसके लिए? हमें इसका HCF ज्ञात करना पड़ेगा, और जो HCF होगा हमारा वो इसका आंसर आएगा 125 और इसका 70 का। ठीक है, 125 और 70 का हमें HCF निकालना पड़ता है। ठीक है, और जो हमारा संख्या दे रखे 5, इसको हम घटा लेते हैं। एक बार 5 को घटाएंगे, एक बार 8 को घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार से घटाना होता है, किस प्रकार से हल करते हैं, यदि आप पे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसको फिर एक्सप्लेन करूँगा दोबारा से। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन को समझा रहा हूँ वैसे। यदि फिर भी कोई आपको समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट में बताओगे, मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ डेली और आपके एक एक चीज़ को देखता हूँ किसने बच्चे ने क्या कहा है, तो उसी के आधार पर फिर वीडियो दी जाती है आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है,
वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, संख्या क्या होगी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सा सही हो जाएगा, सी 24, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे समझते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 है। 15, 18 और 24 का लैसे क्या होगा। 15, 18 और 24 का लैसे क्या होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो जल्दी से बताइए क्या होगा। 15, 18 और 24 का लैसे, 15, 18 और 24 का लैसे क्या होगा। तो इसका ऐसा होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है, 360, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सब बता रखे हैं। 15, 18 और 24 के हम पहले अलग अलग गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद हम अधिकतम घात को उठाएंगे यहाँ से, फिर उनके आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमें मिलेगा 360। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा बोर्ड में 2024-25 में आने वाला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी हमारा 2025 में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। देखिए दिया है में से 99 और 153 का 9 है, जो में से है एचसीएफ जो रखा है वो 9 है, तो एलसीएम बताना है आपको। तो एलसीएम मैंने भी आपको एक सूत्र बताया था यहाँ पे, ये रहा, इसी सूत्र से ही हल होगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, लैसे पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ लैसे बराबर ए गुणा बी बराबर में से गुणा में से। तो क्या होगा यहाँ, तो ए कितना दे रखा है, देखिए यहाँ ए दे रखा है हमारे पास कितना है 99 गुणा 153, तो हम दोस्तों यहाँ करेंगे 99 गुणा 153 बटे कितना का भाग कर देंगे हम 9 का, बटे 9 का भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ एचसीएफ जो दे रखा है दोस्तों वो 9 दे रखा है। अब 9 से 99 कट जाएगा दोस्तों 11 बार, 11 की गुणा कर लेंगे हम 153 में, 11 3 33 हासिल के 3 हो जाएंगे, 11 पंजे 55 और 55 और 3 58 का 8, ठीक है, 58 का 8 हासिल के 5 हो जाएंगे, 11 कम 11 और 5 16, तो 1683, 1683। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, ठीक है। यदि अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और इतने मन से लगन से आपके लिए वीडियो देते हैं, ठीक है, और आपकी बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं। तो दोस्तों इतना तो कर ही दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट में बताया करो, इससे हमें बहुत मोटिवेट होते हैं हम, ठीक है, और आगे को भी ये भी मन करता है कि बच्चों को और तैयारी कराया जाए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है लैसे 132 और 288 बराबर 3168, तो में से आपको बताना है क्या होगा। ये बिल्कुल इसी की तरह है, इसी सूत्र से होगा ये भी, ठीक है ना, इसी सूत्र से होगा बिल्कुल। तो अब की बार हमारे यहाँ लैसे की जगह पर आ जाएगा दोस्तों में से, और में से की जगह आ जाएगा दोस्तों यहाँ लैसे, और इसी तरह से हम इसको हल करेंगे यहाँ। तो जब हल करेंगे तो कितना आएगा ये आपके लिए, चलो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, ये आपके लिए बताना है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी हमारा 2025 में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चनों को निकालने में, छांटने से, तो वीडियो को शेयर कर दिया करो। चलिए आगे हम समझते हैं। तो अच्छा इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, किसमें बताना है, कमेंट में। इसका आंसर आपको कमेंट में करके बताना है कि कितना आएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। यदि 26 153 का लैस है 156 है, तो में से का मान क्या होगा। ये भी उसी की तरह है बिल्कुल, कोई समस्या ही नहीं है इसमें भी। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ इसे भी। देखिए 26 153 का लैस है, तो देखिए यहाँ समझिए इसको, कहाँ पे समझना है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ठीक है। चलो इधर समझ लो, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, तो क्या कहा गया है, तो ए का जो मान है दोस्तों यहाँ 26 एंड बी का जो मान है वो 153, और जो एलसीएम जो लैसा जो दे रखा है, इसका लैसा जो दे रखा है वो दे रखा है 156। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है में से का मान। तो हम क्या निकालेंगे कि में से बराबर ए गुणा बी बटे क्या हो जाएगा, लैसा, रख दो मान और हल कर लो यहाँ से। तो ए का मान दे रखा है 26 गुणा 153 बटे 156, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 26 और 156 को काट लेंगे यहाँ, और जब 126 और 56 को काटेंगे तो क्या बार संख्या कट जाएगी, और आपको एक हल करके बताना है कि कितना आएगा, कितना आएगा इसका आंसर। अच्छा 1 सेकंड रुको जरा, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये है भाई, ऑप्शन में हमारा दे रखा है ये आएगा नहीं, ये यहाँ जो ना ये मिस्टेक हो गई है टाइप करने में, लिखने में, तो ये 56 आएगा, यहाँ 156 रहेगा, इसको ठीक कर लेना 156। अब क्या होगा, ये भी 156 हो जाएगा यहाँ। अब बताओ क्या आएगा, अब तो बता ही सकते हो, तो बहुत ईजी हो गया। तो ये आपके लिए है
इसको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। अब देखो कुछ नहीं है अब इसमें, बहुत ही ईजी हो गया ये सवालों, अब बहुत ही ईजी हो गया है। अब इसका आंसर तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी। ठीक है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, कितनी हो सकती हैं? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती हैं, या परिभाषित या मतलब अनंत हो सकती हैं। तो कितनी हो सकती हैं ये आपको बताना है। किसके समतुल्य संख्याएं। तो समतुल्य तो तुम जानते होंगे, समतुल्य किसे बोलते हैं। देखिए समतुल्य का मतलब होता है कि उसके समान कितनी हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी संख्या के समतुल्य जो होती है वो हमारी अपरिभाषित अनंत तक होती हैं, अपरिमित होती हैं। देखो कैसे समतुल्य का मतलब क्या होता है। देखिए जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या 2/3 है। ठीक है, 2/3 की जो समतुल्य संख्या होगी वो क्या होगी, तो इसमें हम 2 की गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर हम 2 की गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और 2 गुणा करने पर 4 दूनी 8, ठीक है, और 6 दूनी 12। फिर ऐसे ही हम गुणा निकालेंगे इसकी, तो 8 दूनी 16 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसको कितनी भी कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अनंत तक आ जाएगा, अपरिभाषित कहते हैं जिसको, अनंत हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, समतुल्य का मतलब होता है समान, तो इसका परिभाषित। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन हो गए 15, और ये पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सगरे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 15 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और आप यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हम आपकी इसी तरह से बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कराएंगे, और भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे आपके लिए, इंपॉर्टेंट ही लेकर आएंगे। और देखिए हम आपकी तैयारी कराते रहते हैं। यदि आपको PDF नोट्स भी चाहिए, ठीक है, PDF, यदि आपको PDF नोट्स चाहिए तो कमेंट में बताना, PDF नोट्स भी हम प्रोवाइड कराएंगे। PDF नोट्स अगर यदि आपको आवश्यकता है मैथ की या साइंस की, ठीक है, या तो मैथ्स के PDF चाहिए या आपको साइंस के चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जिसके भी आपको PDF नोट्स चाहिए कमेंट में बताओ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भेज दो कमेंट सेक्शन में अंगूठे का निशान। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।